इन दिनों दुनिया भर में रूस और यूक्रेन विवाद छाया हुआ है। हर कोई इसी की चर्चा कर रहा है। विभिन्न देशों के राजनयिकों एवं सेना प्रमुखों की नज़र इस विवाद पर लगी हुई है। आज हम इस बारे में आपको नाटो के बारे में बताएंगे, जो कि आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। जैसे नाटो क्या है, इसका गठन क्यों हुआ है, वर्तमान में यूक्रेन रूस विवाद में नाटो की क्या भूमिका है, नाटो आखिर है क्या। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के कई कारण हैं, परंतु सबसे बड़ा कारण नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन 4 अप्रैल 1949 को किया गया। वर्तमान में इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 देश नाटो के सदस्य हैं। सभी ने मिलकर सोवियत संघ को तोड़ने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ टूट गया। 1991 तक यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा था। सोवियत संघ के टूटने से 15 देश अस्तित्व में आए। नाटो का विस्तार बना रसिया के लिए सबसे ज़्यादा चुनौती। सोवियत संघ टूटने के बाद अमेरिका के नेतृत्व में नाटो का विस्तार हुआ। सोवियत संघ से अलग हुए देशों में 2004 में एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया नाटो में शामिल हो गए। इससे रूस की सीमा पे खतरा और ज़्यादा बढ़ गया। रूस खुद को असुरक्षित महसूस करने लगा। अब जॉर्जिया के कारण इसका सबसे बड़ा टेंशन बना। 2008 में जॉर्जिया और यूक्रेन को भी नाटो में शामिल होने का न्योता दिया गया, लेकिन दोनों देश सदस्य नहीं बन सके। रशियन राष्ट्रपति पुतिन ने इसको लेकर अपनी चिंता जाहिर की और आपत्ति भी दर्ज करवाई थी, लेकिन पुतिन की आपत्ति की परवाह किए बिना नाटो देशों के संगठन ने जॉर्जिया के नाटो संगठन में शामिल होने के रास्ते खोल दिए। इससे क्रोधित होकर 2008 में रूस ने जॉर्जिया के अब्खाज़िया और दक्षिण ओसेटिया को स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी। अब रूस का क्रीमिया पर कब्जा। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव नवंबर 2013 में शुरू हुआ, जो कि इतना ज़्यादा बढ़ गया कि रूस के समर्थक यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का कीव में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। यानुकोविच को अमेरिका ब्रिटेन समर्थक प्रदर्शनकारियों के विरोध के कारण फरवरी 2014 में देश छोड़कर भागना पड़ा। इसके कारण रूस ने दक्षिण यूक्रेन के क्रीमिया पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। 2014 के बाद से रूस समर्थक अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच डोनबास प्रांत में संघर्ष और ज़्यादा फैल गया। क्रीमिया में ज़्यादातर लोग रशियन बोलते हैं और रूस से वो अधिक लगाव रखते थे। इसके बाद यूक्रेन को मजबूत करने के लिए नाटो द्वारा आधुनिक हथियारों से लैस किया जाने लगा। इसके चलते रसिया ये स्पष्ट हो गया कि आने वाले समय में नाटो की सेना और उसकी मिसाइलें रसिया की सीमा पर खड़ी होंगी। इसके बाद जेलेंस्की के नेतृत्व में यूक्रेन के नाटो देशों का सदस्य बनने के 2 प्रयास हुए, लेकिन दोनों प्रयास विफल हो गया। रसिया की कड़ी आपत्ति के बाद प्रयास रुक गए। पिछले साल दिसंबर में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था, हमने साफ कह दिया है कि पूर्व में नाटो का विस्तार हमें बिल्कुल मंजूर नहीं। अमेरिका हमारे दरवाजे पर मिसाइल के साथ खड़ा है। अगर हम कनाडा या मैक्सिको की सीमा पर मिसाइलें तान के खड़े हो जाते हैं तो अमेरिका को कैसा लगेगा। अब यूक्रेन पर हमला। अमेरिका सहित नाटो के किसी भी देश ने रसिया की चिंता को नहीं समझा और यूक्रेन की हथियारों की आपूर्ति के साथ ही उसे नाटो में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इससे देखते हुए रसिया ने यूक्रेन पर हमले की योजना बना ली। अब उसने वही किया जो 2008 में वो जॉर्जिया के साथ कर चुका था। आखिरकार रूस ने अमेरिका व अन्य देशों की पाबंदी की परवाह किए बगैर 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला करते हुए उसके 2 क्षेत्र दोनेत्स्क और लुहांस्क को अलग देशों की मान्यता दे दी। यूक्रेन रूस के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस बात से यहीं से समझा जा सकता है कि यूक्रेन रूस की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। आपको बता दें, जब 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व चला था एवं रूस पर हमला हुआ था, तो यूक्रेन एकमात्र ऐसा इलाका था जहां से रूस ने अपनी सीमा को सुरक्षित करने में कामयाबी हासिल की थी।
यदि यूक्रेन नाटो देशों के साथ खड़ा हो जाता है तो रूस की राजधानी मॉस्को पश्चिम से सिर्फ 640 किलोमीटर दूर रह जाएगी। वर्तमान में इसकी दूरी करीब 1500 किलोमीटर है।